कभी भी हाजिर हो जाती है और जिस व्यक्ति के शरीर पर वो शक्ति आ रही है उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं रहता। उल्टी सीधी खेलती है, सिर घुमाती है और बिना कुछ बोले वो शक्ति चली जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत तेजी से वो शरीर को तोड़ देती है, यानी कि शरीर बहुत दर्द करता है, कई दिन तक वो जो सवारी वाला व्यक्ति है वो नहीं उठ पाता। तो ये जो अनियंत्रित सवारी होती है ये भजन में, कीर्तन में, जहाँ पूजा हो रही हो वहाँ पर अपने आप प्रकट हो जाती है। और ऐसी जो सवारी होती है फिर लोगों के दिमाग में जो है उसकी एक नकारात्मक छवि बनती है कि मतलब महिला है, कहीं भी खेल लेती है, कपड़े वपड़ों का ज्ञान नहीं होता ऐसे सवारी पे कि महिला आके अगर शरीर पे आ रही है तो कपड़े कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग ढोंग समझते हैं कि ढोंग कर रही है, पता नहीं क्या आ रहा। और कई लोग तो ऐसी सवारी को भूत प्रेत भी समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि अगर वो देवी या देवता की सवारी है तो वो आएगी और एक नियम में कायदे से वो शक्ति आएगी और बता के जाएगी क्यों आई है। पर वो शक्ति जिसकी आप उपासना कर रहे होते हैं, कई बार वो शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है और उल्टी सीधी खेलना शुरू कर देती है। तो वो जो शक्ति होती तो देवी या देवता की है, किसी न किसी देवी या देवता की है, जिसकी वो व्यक्ति या तो उपासना करता है या फिर वो उसके घर के कुल देवी या कुल देवता भी हो सकते हैं। पर वो अनियंत्रित होती है, जिसके शरीर पर वो सवारी आ रही है वो उसके नियंत्रण में नहीं रहती। और ऐसी सवारी, ऐसी शक्ति का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि महिला के कपड़े इधर उधर जा रहे होते हैं और लोग उसे ढोंग समझ रहे होते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे उस अनियंत्रित सवारी को नियंत्रण किया जा सकता है, किस तरीके से उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से उसे सही दिशा में लगा सकते हैं। देखिए, तलवार आपको मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तलवार कैसे चलानी है ये आपको बहुत बड़ी बात है। गाड़ी आपको मिल गई पर गाड़ी में आप बैठ गए, आपको चलानी नहीं आती, तो वो गाड़ी आपका एक्सीडेंट करा देगी, कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान देगी। उसी तरीके से ये जो सवारी, ये जो शक्तियों की सवारी होती है ना, ये होती है। अगर आपको उनका प्रयोग करना नहीं आता, नियंत्रण में करना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान होती है और समाज में आपकी हंसी उड़ती है और घर परिवार में नुकसान आपको होता है। तो अब इस शक्ति को नियंत्रण कैसे करें? सबसे पहले आपको गुरु बनाना है, ठीक है? आपको गुरु जरूर बनाना है। अब गुरु किसे बनाना है? दो तरीके से आप गुरु बना सकते हैं। एक तो होता है भगवान शिव को गुरु धारण कर सकते हैं, पूर्ण श्रद्धा भाव से आप भगवान शिव को गुरु माने तो भी ये शक्ति जो है वो काम करेगी, क्योंकि जो शक्ति होती है, जो सवारी होती है, वो गुरु के नियंत्रण में रहती है। गुरु की शक्ति या गुरु के वचनों से जब वो शक्ति चलती है। अगर वो शक्ति मुंह नहीं खोल रही, बोलती नहीं है, वचन नहीं करती, तो गुरु बनाने की जरूरत है आपको। और गुरु भगवान शिव को कैसे मनाएंगे आप? मंदिर आप जाइए भगवान शिव के, उन्हें पूर्ण रूप से पूजा पाठ कीजिए, उनके बेलपत्र चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए, हाथ में जल लीजिए। एक वैसे वीडियो मैंने बना रखी है, आप शिव कृपा चैनल पर देखेंगे कि भगवान शिव को गुरु कैसे बने, या फिर यूट्यूब पर लिखेंगे भगवान शिव को गुरु कैसे बनाए, लास्ट में इंग्लिश में शिव कृपा लिखेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उसमें आपको पता चलेगा कि आप भगवान शिव को कैसे गुरु बना सकते हैं। पूरी विधान दे रखा है उसमें, मैंने आपको बता रखा है। और दूसरा होता है किसी देहधारी गुरु को आप धारण करें। देहधारी गुरु कौन होते हैं? जो सहशरीर इस धरा पर हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी भगत को, किसी साधक को आप अपना गुरु धारण करें, तो भी ये शक्ति नियंत्रण में आ जाती है और सही चलती है और आपको एक मार्गदर्शन करती है, खुद मार्गदर्शन करती है कि कैसे उसको चलाना है, क्या कार्य आप उस शक्ति से ले सकते हैं, किस प्रकार वो समाज कल्याण करे। पर गुरु होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी शक्ति का आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस शक्ति को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे को किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये छोटी सी जानकारी थी अनियंत्रित सवारी के ऊपर जो मैंने आपको बताई। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। और पहली बार चैनल पर, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़ सकते हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप से और उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिलते हैं। कोई ऐसा प्रश्न है जिस पर एक वीडियो बनानी हो या फिर आप चाहते हो पूरी डिटेल में, तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय।